वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये मोटिवेशन। और आज हम डिस्कस करेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में। ये दोस्तों, फाइनेंस कमीशन क्या है? चलिए, इंडियन पॉलिटी का ये टॉपिक मैंने पकड़ा है लक्ष्मीकांत की बुक से, और इसे हम वर्बल एनालाइज करेंगे। छोटा सा टॉपिक है फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 230 प्रोवाइड्स फॉर अ फाइनेंस कमीशन एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। मतलब कि आर्टिकल 215 ने ये एक फाइनेंस कमीशन को ये कमीशन प्रोवाइड की है एज ए जुडिशियल बॉडी। हालांकि देखते हैं क्या करती। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी 5th ईयर और इवन अर्लियर। मतलब कि ये हर एक 5वें साल के बाद ये प्रेसिडेंट इसे कॉन्स्टिट्यूट करता है, मतलब कि इसमें फेर बदल करता है। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर। इसे रिकमेंडेशन देनी पड़ती है किसे? भारत के प्रेसिडेंट को, भारत के राष्ट्रपति को। वो किस मैटर के? वो मैटर अभी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जो नेट टैक्स कलेक्शन होगी सेंटर और स्टेट के बीच में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में इसको जानकारी देनी पड़ेगी। एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट द रिस्पेक्टिव शेयर्स ऑफ सच प्रोसीड्स एंड द एलोकेशन बिटवीन द स्टेट। मतलब कि स्टेट को जो अलॉट हुआ है जितना भी टैक्स आया है, और उसने शेयर कितना किया है, मतलब कि शेयर अपने से शेयर कितना किया है और स्टेट से शेयर कितना किया है, वो सब इसको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू स्टेट्स बाय द सेंटर। मतलब कि इसको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी प्रेसिडेंट को, प्रिंसिपल्स जो कि गवर्न किए जाएंगे ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर में। जब मतलब कि सेंटर स्टेट को ग्रांट देता है तो वो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उस प्रिंसिपल्स पे इसको रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी। मतलब कि प्रिंसिपल्स क्या फ़ायदेमंद रहे या फ़ायदेमंद नहीं रहे। द मेजर्स नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ अ स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज ऑफ द पंचायत। मतलब कि मेजर नीडेड टू ऑगमेंट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट टू सप्लीमेंट द रिसोर्सेज टू द पंचायत। मतलब कि पंचायत को सप्लीमेंट, मतलब कि और ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। एंड द म्यूनिसिपैलिटी इन द स्टेट टू द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। और म्यूनिसिपैलिटी जो भी होंगी स्टेट्स में, उस पर रिकमेंडेशन देनी पड़ेगी बाय द स्टेट फाइनेंस कमीशन। एनी अदर मैटर रेफर्ड बाय इट बाय द प्रेसिडेंट इन इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस। मतलब कि और जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ये मैटर उठाया जाएगा जो कि इस फाइनेंस के रिलेटेड होगा, जो इस फाइनेंस कमीशन को रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। मतलब कि प्रेसिडेंट को ये जवाब देना पड़ेगा कि और भी कोई प्रेसिडेंट बीच में से पूछ सकता है इसके बारे में, फाइनेंशियल रिलेटेड टैक्सेस बारे में, रिवेन्यू के बारे में, कि आपने कहाँ कहाँ रिवेन्यू लगाया, कितना रेवेन्यू खर्च हुआ स्टेट्स और सेंटर्स में, जो है फंड्स एलोकेट हो गए होंगे। मतलब कि जो भी फंड देता है सेंटर स्टेट को, उसके रिलेटेड फाइनेंशियल कोई भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। टिल 1960 कमीशन ऑल्सो सजेस्टेड द अमाउंट्स पेड टू द स्टेट ऑफ असम, बिहार और ईस्ट वेस्ट बंगाल इन लिeu टू द असाइनमेंट ऑफ एनी शेयर ऑफ द नेट प्रोसीड्स इन ईच ईयर और एक्सपोर्ट ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट। मतलब कि इस कमेटी ने 1960 तक सिर्फ स्टेट्स असम, बिहार और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल को ही रिकमेंडेशन दी है। हालांकि 60 तक आगे जो है वो तो अलग अलग स्टेट्स में रिकमेंडेशन दी गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन एनविसेस द फाइनेंस कमीशन एज द बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। मतलब कि ये बैलेंसिंग व्हील है फिस्कल फेडरलेशन। फिस्कल मतलब कि मनी रिलेटेड फेडरलेशन इन इंडिया में ये बैलेंस व्हील है। ये बैलेंस बना रखता है सेंटर और स्टेट में, और रेगुलेट करता रहता है, देखता रहता है कितना फाइनेंस में कितना माल आ रहा है, कितना जा रहा है।